हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, और आपको ये चीज़ फ्राइडे को भी बताया था, सैटरडे को भी बताया था। दोनों वीडियो में आपको बताया था कि आपको यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, फ्लैट हो सकते हैं, और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ भी। और लेवल भी बताया था। देखो, सैटरडे की वीडियो में आपको गैप अप गैप डाउन बताया था, लेकिन सैटरडे वाली वीडियो में आपको ट्रेंड बताया था कि इस लेवल से आपका ये ट्रेंड हो सकता है, इस लेवल से आपका ये ट्रेंड हो सकता है। तो वो ट्रेंड बताया था कि अभी कहां से मार्केट ट्रेंड, अभी जो डायरेक्शन है, ठीक है, अभी जहां मार्केट क्लोज हुआ है वहां से अभी हम ट्रेंड नहीं पकड़ सकते। और जो लेवल मैं आपको बताया हूं सैटरडे वाला वीडियो में डीपली बताया हूं, और अगर आप नहीं देखे तो जरूर आप वो जाके देख लेना। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। मार्केट अभी किस कंडीशन में है, यूएस मार्केट किस कंडीशन में लाइफ टाइम हाई से रिजेक्शन लेगा, या यहां से भी और शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला। तो ये सब कुछ हम लोग इंडियन मार्केट से, यूएस मार्केट से डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से, निफ्टी से। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, इससे पहले भी बहुत बार मैं यहाँ पे बताया हूं कि आपको, एक मिनट, चलो, इससे पहले भी मैं आपको बताया हूं कि यहाँ पे एक आपका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या चल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये बहुत लोगों को पता चल गया होगा। ये मैं आपको यहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 24,200 के आसपास बात कर रहा हूँ, और ये ऑलमोस्ट यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर गया था। ठीक है, 800 के अप्रोक्स आसपास के आ गया था। ठीक है, 800 तो यानी 600 यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, अभी ये टारगेट इसका 600 पॉइंट नहीं है, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। टारगेट 600 पॉइंट नहीं है, टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये 800 के ऊपर है, 24,800 के ऊपर है। अब देखो, जानते हैं कि ये मार्केट सबसे पहले जो न्यू व्यूअर है उनके लिए है ये, थोड़ा सा, क्योंकि पुराने व्यूअर को पता है कि मेरा पैटर्न क्या है और मैं कहां तक टारगेट बताऊं। ठीक है, तो अब देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर थोड़ा सा मैं छोटा करके यहां पे दिखा दूं आपको। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे, तो ये टारगेट आने वाला लाइफ टाइम हाई तक यानी 26,000 क्रॉस कर देगा। अगर इसके ऊपर निकलता है यानी 24,800 के ऊपर निकलता है, तो ये जाएगा मोटा मोटा 400 पॉइंट, कितना जाएगा, 25,200 तक। ठीक है, यानी मोटा मोटा आपको 400 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो 400 पॉइंट यहाँ पे और हमें मिलेगा। अगर ये 200 भी तोड़ दिया तो फिर यहाँ से अच्छा खासा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेवल टूटता है तो फिर यहाँ तक यह जा सकता है, यहाँ से भी 400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो इसके ऊपर 800, 24,800 के ऊपर एक आपका यहाँ पे अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है, और आपका जो ट्रेंड है यहाँ से कंटिन्यू होगा, जो मैं आपको कल बताया था। यहाँ से बुलिश कैंडल, यहाँ से बुलिश पैटर्न, यहाँ से आपका ट्रेंड जो है आपका बुलिश पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मैं बुलिश पैटर्न बता रहा हूँ तो अभी फ्लैट क्यों चल रहा है। ठीक है, और ये नीचे क्यों कैंडल आ रही है, तो ये भी मैं बताया था आपको, याद करो, ये रिजेक्शन पॉइंट। और एक चीज और बताया था, ठीक है, टॉप पे जब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाती है थोड़ा सा डाउन साइड। जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे आए। ठीक है, यह जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से 200-300 पॉइंट आराम से नीचे आ सकता है। ऐसे पैटर्न में हमने देखा है 10 ट्रेड में 7 ट्रेड जो है, 7 ट्रेड जो ऐसा है कि जो डाउन साइड आते हैं। ठीक है, 400-500 देकर जाते हैं, और 3 ही ट्रेड ऐसे होते हैं जो ट्रैप कर जाते हैं। तो देखो, कल यानी आपको मैं लास्ट डे फ्राइडे से ही बता रहा हूँ कि ये फ्राइडे को ये कैंडल बनी है, तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे जो है ग्रीन रेड कैंडल बनना चाहिए, और रेड कैंडल भी बना। देखो, वही चीज। तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न है, और पैटर्न के हिसाब से चलोगे। देखो, सबसे पहले ये सबको पता होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, बहुत लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लग रहा है, और बहुत लोग बाइंग पे भी हैं। ठीक है, बहुत लोग बाइंग पे हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बता दूं तो बाइंग पे मोस्टली अगर देखा जाए ऑप्शन बायर तो 70% बाइंग पे है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बाइंग पे नहीं है, बाइंग पे अभी नहीं जाएंगे, सेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, और सेलिंग के कंडीशन क्या होने वाला है वो भी हम देख लेंगे। अभी बाइंग पे क्या होगा वो भी कंडीशन में बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो में लगता है कि बड़ा होगा, लेकिन आपको डीप नॉलेज देने वाला हूं आज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे इसे बोलते हैं, जो अगर ग्रीन कैंडल ये बना, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप पे ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप बनता है तो हमारा व्यू जो होता है डाउन साइड का व्यू होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो ये कैंडल आई है, आज भी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 60 पॉइंट डाउन ही है। ये फ्लैट ओपन हुआ, गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद वहीं ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जब तक एक बड़ी, आज मार्केट स्लो था, बहुत स्लो था, ट्रेड ही नहीं था मार्केट में, इंडेक्स में कोई ट्रेड ही नहीं था। ठीक है, अगर आप सेलर थे, ठीक है, सेलिंग किए थे, तो आपको कुछ तो पैसा मिला होगा, लेकिन आप ऑप्शन बायर हो तो हमें लगता है कि यहाँ पे पैसा बहुत कम है, जो स्कैल्पर है उन्हीं को मिला होगा।
यहाँ पे और किसी को हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, बहुत छोटा छोटा एक समझ लो मोमेंटम मार्केट में कुछ है ही नहीं। अब ये इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये डोजी में चली है, डोजी में इतनी बड़ी कैंडल में डोजी में चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका साइडवेज है। इतनी छोटी कैंडल में कौन सा ट्रेड होता है, यानी हमें लगता है कि हम मार्केट में आज मोमेंटम नहीं था और इंडिया विक्स भी कम है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ट्विजर टॉप चल रहा है। ट्विजर टॉप क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ निफ्टी के ही चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ ट्विजर टॉप क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न होता है। कैंडल स्टिक अगर आप नहीं पढ़े हो तो जरूर कैंडल स्टिक पढ़ना, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कैंडल स्टिक कैसे हमें पता करना चाहिए और टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था ना, इस जगह मैं एक लॉट से फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इस जगह एक लॉट से फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 20,000 बनाया था एक लॉट से। और उस समय जो लॉट साइज था निफ्टी का 50 का था, 50 का था, और उस समय मैं 20,000 बनाया था इस लॉट से, ठीक है, एक लॉट से बना था। जो सोच लो तो मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। और यहाँ पे देखो ट्विजर टॉप पे गया, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, यानी यहाँ से गैप डाउन होने के उस समय मार्केट में मोमेंटम था, लेकिन अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। और बहुत सारे पैटर्न है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, सिर्फ यही था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा हमें मिल गया। चलो अब यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे करंट मार्केट पे। तो करंट मार्केट में भी एक यहाँ पे देखो जैसा बनना चाहिए वैसा तो नहीं है, यहाँ पे छोटा रेड कैंडल है। और मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 55% ही है यहाँ पे, कि यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है और ये ट्विजर टॉप हम ले सकते हैं। नहीं तो अगर ये थोड़ा सा और बड़ा कैंडल होता है, इतना बड़ा कैंडल, तो हम यहाँ पे 60 से 70% हम बोल सकते थे कि ये ट्विजर टॉप है। और ये चीज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इससे बड़ा भी बना, उसमें थोड़ा सा शो भी हुआ है। चलिए ये सब मैंने बता दिया, पैटर्न है। यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, जब तक 824,800 को ऊपर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे बाइंग पे नहीं जाएंगे, और जब तक यहाँ पे 800 के नीचे है तब तक हम यहाँ पे, और ये देखो अगर ये लेवल तोड़ देता है 24,500 का, 24,480 का लेवल तोड़ देता है, आज का डे लो जो कैंडल है, ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन आने वाला है। और ये आ सकता है 70 से 80 पॉइंट यहाँ तक, यानी मोटा मोटा आपको 400 तक आ सकता है। अगर ये लेवल कल तोड़ दिया तो फिर हम डाउन साइड का व्यू देखेंगे, और मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा BTST के लिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल क्या बताया था आपको, याद करो, यहाँ पे याद करो, जब ये थोड़ा सा बड़ी कैंडल हमें दिख रही है और यहाँ पे मैं बोला था आपको 60, वहाँ पे निफ्टी में मैं 55% लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में 60 से 65% लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल बड़ी या टॉप पे ऐसी बनी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करेंगे यहाँ पे ट्विजर टॉप का। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इस कैंडल यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन भी बनाया हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, यानी बुलिश यहाँ पे सॉरी बियरिश पैटर्न चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे गया, यही टच करके डाउन साइड आ गया, ठीक है। अगर ये जो है 53,000 के नीचे आ गया, ठीक है, 53,000 के नीचे आ गया, तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन आने वाला है, ठीक है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। लाइव क्लास में भी आते हो, ठीक है, 9 से 11 आपको पता है, तो लाइव क्लास में भी थोड़ा सा मैं डिटेल वहां पे बात कर लेता हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट गैप अप हुआ है कि गैप डाउन हुआ है, ठीक है। सिर्फ हमारा काम यहाँ पे एनालाइज करना है, और वो हमारा एनालाइज करना है कि अब मार्केट, अब ये तो जरूरी नहीं 100% के जो मैं बताऊंगा वही होगा, 100% किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एनालाइज, अपने प्रेडिक्शन बोल सकते हो, एनालाइज बोल सकते हो, तो उस पर हम लोग चलते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम जो बताते हैं वही होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप BTST करते हो, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है, पुराना अगर आप देख लो 1 महीना 2 महीना 3 महीना से, तो आपको पता 10 ट्रेड अगर मैं बताता हूं तो उसमें से आपका 6 ट्रेड या 7 ट्रेड करेक्ट होता है, ठीक है, ये करेक्ट होता है। और ये जो अगर 4 ट्रेड या 3 ट्रेड आपका जो ये अपोजिट जाता है, ये भी बड़ा लॉस नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा गैप डाउन होगा, इसमें भी ज्यादा बड़ा लॉस नहीं, इसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। आपको पता होगा अगर पुराने व्यूअर हो तो, अगर आप नए व्यूअर हो आप डेली कंटिन्यू करो, 10 दिन सिर्फ देख लो, 10 दिन। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है या कुछ भी बताता हूँ, अब कमेंट करके जरूर बताना। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ट्विजर टॉप बना है, तो यहाँ से डाउन साइड का व्यू आ सकता है, और डाउन साइड का यहाँ पे व्यू बन रहा है। और मैं फ्राइडे सैटरडे दोनों वीडियो में यहाँ पे कंसीडर किया था, यहाँ पे आप डाउन साइड व्यू बना है। तो अभी फिलहाल हम पॉजिटिव नहीं, देखो नेगेटिव भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब तक ये अपने डे हाई, ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। यानी मार्केट कहाँ पे है, बीच में, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी मार्केट ज्यादातर फ्लैट ओपन हो सकता है। मार्केट आपको पता होगा कि आज मार्केट स्लो था,
स्लो मार्केट में ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसे बनाते हैं ऑप्शन सेलर ही बनाते हैं, तो सेलर ही यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आपको इंडिया विक्स। चलो कुछ इंडेक्स और देख लेते हैं। ये तो आपका वही है, फाइनेंस कंपनी का, फिन निफ्टी का, तो वैसे वही भी है। और यहाँ पे मैं इंडिया विक्स स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंडिया विक्स देखो 14 पे है, तो थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है कम है, मोमेंटम कम है। तो 15 के ऊपर जब इंडिया विक्स जाती है तो मार्केट में थोड़ा मोमेंटम रहता है, 200-300 पॉइंट का थोड़ा मोमेंटम रहता है। और ऑप्शन बायर के लिए 15 के ऊपर ही हम सही रहता है। तो इंडिया विक्स 15 के ऊपर है तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट पैसा बन सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मिड कैप चेक करते हैं एक बार, मिड कैप क्या है। तो मिड कैप में देखो जब तक 13,000 के नीचे है तब तक हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बोला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1300, 1320, 1340 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। और एक बड़ा अगर यहाँ से डाउन साइड आए तो एक बड़ा यहाँ पे हम लोगों का टारगेट भी होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहाँ से 1300 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट का हम एसएल लेते हैं तो रिवॉर्ड भी हमें अच्छा मिलने वाला है, 200-300 पॉइंट का यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। चलो ठीक है। और ये ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में मत करना, ठीक है। ऑप्शन अगर कर रहे हो तो इन द मनी में जाना, ठीक है। इन द मनी और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही रहना। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, अब डाउ जोन यानी यूएस मार्केट की बात कर लेते हैं। तो डाउ जोन आपको पता होगा कि मैं बताया था जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे डाउ जोन में। देखो पिछले मैं कई दिनों से ये चीज बता रहा हूँ, डाउ जोन का ये पैटर्न अभी डाउ जोन का जो है ना थोड़ा सा हमें नेगेटिव शो हो रहा है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या शो हो रहा है, ठीक है। और जब तक इसके नीचे नहीं आता यानी 44,500 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम यहाँ पे इसको नेगेटिव भी नहीं देखेंगे। और जब तक ये 45,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इससे पॉजिटिव भी नहीं देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है, कैसे हो रहा है चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है, ठीक है, एम पैटर्न, ठीक है। एक ट्रेन लाइन यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ऐसे मैं सीधा बना दे रहा हूँ, ये ट्रेन लाइन जा रहा है, ट्रेन लाइन से यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एम पैटर्न, करेक्ट एम पैटर्न नहीं बन रहा है लेकिन इस ट्रेन लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है कि आज की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया तो अपना मार्केट भी थोड़ा जो अपना ये बना है ट्विजर टॉप तो वो भी काम कर जाए, वो भी सेलिंग में दिखा दे, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट ही कराएगा और यूएस मार्केट को अपना मार्केट फॉलो भी करता है इसके वजह से। और देख सकते हो कुछ महीनों से जो है लगातार एफआई सेलिंग 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 कर रहा है, ठीक है। और अपना करेंसी भी है थोड़ा सा घटा हुआ है तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिख रहा है। दिसंबर में आपका क्या है, क्रिसमस डे में आपका यूएस क्लोज रहता है, यूएस मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है। और जब यहाँ पे क्लोज रहेगा तो यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है क्रिसमस डे पे, ठीक है। उससे पहले कुछ दिन पहले आती है तो यहाँ भी अपने मार्केट में भी आ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पे हमें नेगेटिव शो हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमें अभी देखना है, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर बड़ा हैवी क्वांटिटी अभी कोई नहीं कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर करते हो तो अपने एनालिस्ट से कर लेना, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये क्या भी पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डेक चेक कर दें तो नेक्स्ट डेक देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है बुलिश पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे बोला था कि बुलिश पैटर्न यहाँ से कितना गया तो मोटा मोटा यहाँ से आपको 250-300 पॉइंट यहाँ से मिल गया, ठीक है। 250-300 पॉइंट मिल गया। और यहाँ से एक रिजेक्शन अगर ये रेड कैंडल में आ जाती है, रेड कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर ये तोड़ा तो ये ट्रेन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक ये ट्रेन लाइन नहीं तोड़ता तब तक यहाँ से बड़ा सेलिंग नहीं है, याद रखना, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं आपको ट्रेन लाइन भी दिखा देता हूँ। देखो ये ट्रेन लाइन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रेन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रेन लाइन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो जब तक ये ट्रेन लाइन के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है लेकिन बड़ा यहाँ पे लॉस भी हो सकता है क्योंकि ट्रेन लाइन में अभी ये ट्रेन लाइन है आपका 20,900, ठीक है। यहाँ से मोटा मोटा आपका 600-700 पॉइंट ऊपर है। तो अभी तक अगर आपके पास यहाँ पे बाइंग है, ठीक है, तो आप एक छोटा यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एसएल टारगेट एंट्री कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो इसी रेड कैंडल या इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग कर सकते हो। और आप अगर सेलिंग करना चाहते हो तो ये कैंडल आप वेट कर लो, ठीक है। तो ये सारे आपको पैटर्न यहाँ पे सब कुछ देख चुका और सब कुछ मैं अपने तरफ से एकदम विस्तार से बताता हूँ, डीपली बताता हूँ कि आपको अगर 5 क्लास का भी लड़का हो स्टॉक मार्केट सीखना हो तो वो भी ये समझ सकता है कि हाँ ये चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ होता है, ऐसे होता है। तो मैं ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाता और ज़्यादा मैं आपको
डीप में भी नहीं जाता, ठीक है। तो मीडियम साइड रहता है, ठीक है, मीडियम साइड रहता हूँ। तो मीडियम साइड में हमें लगता है कि इंडिया में जितने लोग हैं वो हमारी बातें को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डीप में भी चाहिए तो वो भी बता देना, ज़्यादा डीप में चाहिए। अगर आपको नॉर्मल अभी सही है तो अभी कमेंट करके बताना। अगर आप अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग मिलते हैं कल लाइव में प्रॉफिट के साथ। अभी तो कोई पोजीशन नहीं है, कल हम लाइव में ही प्रॉफिट बनाएंगे। चलिए अब ठीक है, हम लोग मिलते हैं प्रॉफिट।